Hello friends, welcome to A1 IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our ongoing economic series जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम कुछ important topics को discuss किए. Today we'll start another important section in this economy module जो हमें पढ़ना रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस. ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इसका अप्रोच रहता है, जो इसके जो नॉलेज है वो मल्टी डायमेंशनल होता है. आप ऐसे में भी इसके यूज कर सकते हैं. दूसरा, जीएस सेक्शन के 1 एंड 2 पार्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. तो सिर्फ इकोनॉमिक के दायरे में ये नहीं बंधा हुआ रहता है कि सिर्फ आप इकोनॉमिक के क्वेश्चंस में दिस रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को आप यूज नहीं कर सकते. जहां जरूरत हो आप ये डेटा यूज कर सकते हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जब भी रिपोर्ट्स के जो रिसोर्सेस होते हैं, जो उसके आउटकम्स होते हैं, ट्राई टू राइट इन योर आंसर, जिसको लेकर आपको एक आंसर आपका बहुत अच्छा इनरिच होता है और बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं. तो लास्ट 1 ईयर में जितने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो हमें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, वी विल डिस्कस. एंड टुडे ऑनवर्ड्स ये आपको रिपोर्ट के जो पीडीएफ फाइल है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा ऑन आवर A1 IS टेलीग्राम चैनल जो उस पर. तो आज हम जो इस रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे, 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स टुडे विल डिस्कस. फर्स्ट वन इज द रिपोर्ट ऑन डोमेस्टिक माइग्रेशन. सेकेंड रिपोर्ट है नीति आयोग रिपोर्ट, एसडीजी इंडिया इंडेक्स. ये 3 आज हम कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये चारों को कंप्लीट करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है. अगेन आई एम सेइंग, कोई भी क्वेश्चन अगर इकोनॉमी में आप देखिएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर आता है, उसके बाद एसडीजी को लेकर कोई आएगा, पॉवर्टी को लेकर आएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है. ऐसे क्वेश्चन में रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस प्ले क्रिटिकल रोल. और ये आपको एक रिसोर्स देता है, एक सोर्स दे रहा है जो आपके आंसर को इनरिच किया जाता है. अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ई वेस्ट को लेकर अगर कुछ सवाल रहता है, तब आपको ग्लोबल मॉनिटर रिपोर्ट के बारे में जरूर बताना होता है कि इस मॉनिटर रिपोर्ट में ये डेटा है, इसमें ये है. तो अगेन आई एम सेइंग, जितने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हैं, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे हिसाब से इससे बाहर कोई रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को लेकर सवाल नहीं जाते. अगर आप 68 में भी देखिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता रिगार्डिंग रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को लेकर. इसलिए फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए या कोई भी क्वेश्चन को कोरिलेट किया रहता है तो ये सारे सवाल आ सकते हैं. तो टुडे विल स्टार्ट आवर फर्स्ट रिपोर्ट, ECPM report, Economic Advisory Council Prime Minister report on the domestic migration. This is very important report regarding released by EEC. जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने माइग्रेशन को लेकर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज किया है. इन दिस पॉइंट अगर आप देखिएगा, द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीज द रिपोर्ट अंडर द नेम ऑफ 400 मिलियन ड्रीम्स. 400 मिलियन ड्रीम्स. अब देखिए ये रिपोर्ट से क्या सिग्निफिकेंट है. अगर कोई क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर पूछता है, अगर कोई माइग्रेशन को लेकर पूछता है, बिहार स्पेसिफिक कोई सवाल रहता है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो दिस रिपोर्ट विल प्ले क्रिटिकल रोल. क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो आपको आंसर्स में देखना चाहते हैं कि आपको वो पॉइंट्स आप मेंशन करते हैं कि नहीं. दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय विवेक डेब्रॉय एंड देवी प्रसाद मिश्रा. ये सब फैक्चुअल है, लेकिन हम जो इसके हाईलाइट्स रिपोर्ट्स हैं वो पे हम डिस्कस करेंगे. अब ये रिपोर्ट का मैंने बताया था, इसका टाइटल क्या, 400 मिलियन ट्रिप्स, एग्जामिन द वॉल्यूम एंड पैटर्न ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेशन इन इंडिया यूजिंग नोवेल डाटा सेट्स टू प्रोवाइड अपडेटेड बियॉन्ड कन्वेंशनल डाटा सोर्सेस लाइक सेंसस. तो ये एक इंपॉर्टेंट फोकस किया गया और इसका नाम रखा गया बेसिकली डोमेस्टिक माइग्रेशन का जो पैटर्न है. और ये डोमेस्टिक माइग्रेशन का बात कर रहा है. इट मीन्स दैट जो इंटरनल माइग्रेशंस होते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसका हम बात कर रहे हैं, ना कि ऑल ओवर इंटरनेशनल माइग्रेशंस की हम बात कर रहे हैं. तो इंटरनल माइग्रेशन को लेकर कोई सवाल रहता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कैसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना रहता है, रीजनल डिस्पैरिटी को लेकर कोई सवाल रहता, तब यहाँ पे अब रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसको मेंशन करना. व्हेन वी टॉक अबाउट द एजेंसीज एंड कंट्रीब्यूटर, ये बेसिक चीज नहीं है. पीरियड ऑफ कंसिडरेशन की बात की गई है. द स्टडी एनालाइज द डाटा फ्रॉम द पोस्ट 2011 सेंसस पीरियड. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ. इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेंड्स अप टू 2024. तो 2011 इसे लेकर 2024 की बात की गई है.
हाई फ्रीक्वेंसी डाटा सेट्स टू ट्रैक इंटरडिसिप्लिनरी माइग्रेशन पैटर्न। तो माइग्रेशन पैटर्न को मैंने बात किया है, इंटरनली क्या कारण है उसको लेकर बातचीत हुआ है। अगेन सोर्सेस हम कैसे पता करेंगे, दिक्कत क्या आ रही थी ना माइग्रेशन को लेकर, हमारे पास एग्जैक्ट एंड ऑथेंटिक सोर्सेस नहीं थे। अब इस रिपोर्ट में तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेस को यूज़ किया गया जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं, आप अगर एक तरीके से बता सकते हैं कि माइग्रेशन कैसे कहाँ पे हुआ। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे यूटीएस डाटा, बेसिकली जो अनरिजर्व जो टिकटिंग सिस्टम है उससे मालूम चल जाएगा कि कितने लोग का मूवमेंट हुआ। दूसरा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रोमिंग डाटा, उससे भी एक इंपॉर्टेंट सीजनल एंड टेम्पोररी माइग्रेशन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस यूज किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग स्टेटिक्स। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि सोर्सेस क्या था। इससे पहले कोई इंपॉर्टेंट सोर्सेस नहीं थे, एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता हो पाता था कि माइग्रेशंस कैसे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन से किस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट लोग मूव कर रहे हैं। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू प्लान योर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट, जब हमारे पास डेटा रहेगा तभी तो हम सही से प्रोग्राम्स और स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें 2011 के हमने बात किया था सेंसस को लेकर, तो उसी को लेकर ये फिगर्स किया गया हुआ है। माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज को लेकर बात किया गया है, उसमें मेल एंड फीमेल को एक तरीके से बाइफर्केट किया गया है। माइग्रेशन फॉर वर्क एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन फॉर बिजनेस, माइग्रेशन फॉर इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक माइग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिहार में देखिएगा तो बेसिकली इकोनॉमिक रीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इकोनॉमिक जो ब्रेड एंड बटर के लिए, जो इंपॉर्टेंट जॉब के लिए लोग मूवमेंट करते हैं, माइग्रेशन फॉर इकोनॉमिक। दूसरा पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्सेस। तो ये सब डेटा का बेसिक आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए व्हेन यू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइग्रेशन को लेकर। जब कोई डोमेस्टिक माइग्रेशन से को रिलेट किया हुआ एसे भी आएगा तब भी आप ये डेटा यूज कर सकते हो। तो अगेन आई एम सेइंग नॉट फॉर इकोनॉमी द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ दिस ऑल डाटा एंड इंडेक्सेस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। अब इसमें हाइलाइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ याद रखना आपको। द डोमेस्टिक माइग्रेशन रेट्स इन इंडिया हैव डिक्लाइंड बाय 11.7% सिंस 2011 सेंसस, रिड्यूसिंग द माइग्रेंट पॉपुलेशन टू अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़। दिस इज नोन एंड 400 मिलियन। तो इसलिए इस रिपोर्ट का नाम रखा गया 400 मिलियन या 40 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 28.88 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा कि 11.78%, 11.78% एक तरीके से डिक्लाइन हुआ है और पॉपुलेशन का कितना, लगभग 28%। तो वाई दिस रिपोर्ट नेम इज 400 मिलियन, दिस इज द रीजन। 40 करोड़ की हम बात कर रहे हैं जो एक तरीके से रिड्यूस हुआ है, ये फैक्टर है। तो 11% का डिक्लाइन हुआ है और टोटल पॉपुलेशन का 28% ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो याद रखना ही होगा आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बात किया गया था। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन 2023 इतना की बात की गई है। नेक्स्ट, migrants drop from 28.8%. So these all are the important points where you have to remember. The decline in migration is hypothesized to result from improved access, education, healthcare, infrastructure, economic opportunities. अब migration में जो decline हुआ इसको important factors क्या बना, education, healthcare, infrastructure एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो हमने बोला भी था कि इकोनॉमिक रीजंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन अगर इकोनॉमिक, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर काम किया गया, उसमें सुधार लाए गए तो माइग्रेशंस क्यों होंगे। बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के कारण माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर ये सुविधा हम दे देंगे यहीं पे पर्टिकुलर उनके स्टेट्स में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, तो ये माइग्रेशन नहीं होगा। तो अगेन दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ माइग्रेशन आर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो ट्राई टू रीड, 2-3 बार ये पॉइंट्स पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हेन यू, अगर क्वेश्चंस ऐसे अगर आते हैं माइग्रेशन पे, पॉवर्टी पे, पॉपुलेशन पैटर्न पे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे ये रिपोर्ट को जरूर मेंशंस करें। नाउ वी मूव टू द
स्पाइटल डायमेंशंस की बात की है, सेकेंड सेंटेंस हाईलाइट द 75% ऑफ द प्रिडिक्टेड माइग्रेशन फ्लोज 500 किलोमीटर रेडियस। ये सब बेसिक्स पॉइंट है। मेजर ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो दिल्ली, वी नो दैट, मुंबई, चेन्नई, जितने मेट्रो सिटीज होते हैं वहीं पे माइग्रेट ज़्यादा किया जाता है। द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन माइग्रेशन सजेस्ट दैट पीपल आर मोर लाइकली टू मूव टू नियर बाई लोकेशंस ड्यू टू फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल टाइज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पुल। तो हम इन्हें देखा भी है बिहार स्पेसिफिक में। आप देखिएगा जो दिल्ली जाने का ट्रेन्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से ऑक्यूपेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर कह रहा है कि डिस्टेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इकोनॉमिक वहाँ पे बहुत इजी उनको एक तरीके से लो जॉब्स मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा दिखता है फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन को लेकर। तो हम भी डिस्टेंस तो ज़्यादा मायने करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलकाता। अगर हम बिहार स्पेसिफिक देखते हैं तो हमारे लिए कोलकाता नियरेस्ट है, वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होता है, आप वहाँ पर बिहार के लोग को ज़्यादा देखते हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फैक्टर्स रिगार्डिंग माइग्रेशन। तो हम देखते हैं कि हमारे घर से कितना नजदीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इन दिस रिपोर्ट, चेंजिंग डायनेमिक्स इन द रिसिपेंट स्टेट्स। तो रिसिपेंट स्टेट्स का मतलब हुआ कि जहां एक जगह से निकलकर जब हम दूसरे जगह पहुंचते हैं तो वो एक तरीके से रिसिपेंट स्टेट्स हुआ। The composition of top 5 recipient states has changed, with West Bengal and Rajasthan emerging as new entrants, while Andhra Pradesh and Bihar have moved lower here in the rank. बिहार में क्यों आएंगे लोग? बिहार से तो ज़्यादा माइग्रेट होते दूसरे जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो नया स्टेट ने एंट्री किया वो वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है। राजस्थान में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को लिए, लो प्रोफाइल जॉब, जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पे वहाँ लोग जाकर जॉब करते हैं। तो ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Growth and decline trends. States like West Bengal, Rajasthan and Karnataka have significant growth in their share of arriving migrants. तो मैंने बोला था वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कर्नाटका ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिएगा। तो वेस्ट बंगाल में एज ए रेडियस वाइज नियरेस्ट प्लेस है, राजस्थान को थोड़ा सा दूर है पर वहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ होते होंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पे ज़्यादा रिगार्डिंग द माइग्रेंट्स। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट स्टेट लेवल माइग्रेशन रूट्स इंक्लूड वेस्ट उत्तर प्रदेश टू दिल्ली, गुजरात टू महाराष्ट्र, तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश एंड बिहार टू दिल्ली। तो मैंने कहा भी था कि बिहार से दिल्ली बहुत लोग मूवमेंट करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना, गुजरात से महाराष्ट्र क्योंकि नियरेस्ट में, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग जो हमने ग्रेविटेशनल पुल की बात की थी जहाँ पे डिस्टेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो और नज़दीक हो, तो वहाँ से लोगों को ट्रैवल करके वापस अपने जगह पे आने में आसानी होती है। तो गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर होता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर शेयर, बिहार बॉर्डर शेयर नहीं होता, लेकिन ड्यू टू द लोकेशन वाइज अपॉर्चुनिटीज़ बिहार से दिल्ली इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि प्लीज़ रिमेंबर व्हेन यू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ वी मूव टू द सीजनल माइग्रेशन की बात की गई है। माइग्रेशन डिस्टेंस ओवर 70% ऑफ माइग्रेशन फ्लोज अगर विद इन द 500 किलोमीटर। मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन विच एम्फसाइज प्रॉक्सिमिटी इन द माइग्रेशन डिसीजन। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर ड्राइवर। अब जब एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जब हम कल जॉबलेस ग्रोथ को लेकर बात कर रहे थे, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आप ये रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को जरूर मेंशन करें। So these all are the important factors where you have to understand. जेंडर स्पेसिफिक की बात की गई है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की है, तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, रेमिटेंसेस की बात की गई। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स इन दिस। अब हम बात कर रहे हैं किस स्टेट से, जो अभी हमने डिस्कस किया, बिहार से दिल्ली, बिहार से वेस्ट बंगाल, बिहार से उत्तर प्रदेश। तो ये माइग्रेंट्स हो रहे फ्रॉम दिस टू दिस, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, झारखंड से बिहार। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट माइग्रेंट स्टेट्स जो सिर्फ बेसिक जानकारी आपको रखना है। रीजन मेंशंस, मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, मैरिज, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द माइग्रेशन एंड फैमिली रिलोकेशन, सीजनल फैक्टर्स। अब अगर खेती नहीं है, फ्लड आया हुआ है, सूखापन है, तो लोग सीजनल वाई भी यहाँ से माइग्रेट करते हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। प्लीज रीड एवरी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिगार्डिंग द माइग्रेशन और डोमेस्टिक माइग्रेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है और थोड़ा सा इंटरकनेक्ट किया हुआ रहेगा माइग्रेशन, पॉपुलेशन पैटर्न या एम्प्लॉयमेंट को लेकर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन
स्टेट और उसको लेकर, तो ये सब डेटा याद नहीं रखना आपको, कोई हमारे लिए जरूरत नहीं है पॉइंट्स। ओरिजिन स्टेट एंड डेस्टिनेशन स्टेट, हरियाणा से दिल्ली, अगर हम बिहार से करें तो स्टेट महाराष्ट्र, तो इतने माइग्रेंट्स कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं उसका एक डेटा है। वे आर द चैलेंजेस हाईलाइटेड इन द डाटा लिमिटेशन, ये रिपोर्ट बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आया, अर्बन स्ट्रक्चर स्ट्रेन, रीजनल डिस्पैरिटीज, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि हमारे पास सही से क्यों नहीं डाटा हो पाता, तो जिसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशंस किया गया। जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल इंटीग्रेशन, पॉलिसी गैप, तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम सजेशंस की बात करें तो डेवलप रियल टाइम माइग्रेशन ट्रैकिंग की हम बात करें, स्ट्रेंथन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहांस अपॉर्चुनिटीज इन ओरिजिन एरिया, तो बेसिक अगर आपसे सजेशन बोलेगा कि माइग्रेशन को सही से कंट्रोल या रोकना होगा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सजेशन होगा, तो सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन की बात की। दूसरा, स्ट्रेंथन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और जहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारना होगा। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटिंग इन दिस रिपोर्ट। इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का जो रिपोर्ट आया 400 मिलियन ड्रीम्स को लेकर हमने सारा चर्चा किया। प्लीज रीड दिस ऑल इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। नाउ अगेन दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड नंबर, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि जो आज रिपोर्ट जो हमें डिस्कस करना है, इन द सेकेंड पार्ट जो हमें आज डिस्कस करना था, नीति आयोग रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इस बार इकोनॉमी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो बेसिकली को रिलेट रहेगा विकसित भारत को लेकर। अगर बजट पे हो या इकोनॉमी में हो, साइंस टेक्नोलॉजी में हो, तो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए, जो इम्पॉर्टेंट डेवलप्ड नेशन बनने का जो एक इम्पॉर्टेंट सपना देखा जा रहा है इन 2047 में, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द विजन ऑफ विकसित भारत, उसमें हायर एजुकेशन का रोल क्या रहेगा, तो ये हमारे बिहार स्पेसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीति आयोग रिपोर्ट, तो बहुत रिसेंट वन रिपोर्ट है जिसमें हायर एजुकेशन को लेकर बातचीत किया गया। अब इसमें इंट्रोडक्शंस में क्या बताया गया, इंडिया स्टैंड्स एट ए हिस्टोरिक क्रॉस रोड्स एट द कस्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी envisioning itself as a Viksit Bharat, a developed nation by 2047. This vision is characterized by equity, sustainability, inclusion, innovation, prosperity, and self-reliance, all of which are based on the foundation of education, विद्या। तो ऐसे इंट्रोडक्शन कोई सवाल आता है हायर एजुकेशन पे ऐसे में भी आता, तो आप यहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ये सब लिया गया हुआ है। विकसित भारत will be substantially determined by how effectively it can harness the power of higher education, create knowledge, foster innovation, produce leaders through an increasingly complex world with ability and novelty. Again I am saying this is another important report higher education को लेकर, what are the steps taken by central government, बिहार स्पेसिफिक, तब ये रिपोर्ट का आपको बेसिक्स हाइलाइट्स पता होना चाहिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ हायर एजुकेशन में इस रिपोर्ट में बोला गया है, नीति आयोग रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल एक्सपेंडिंग द क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो एक तरीके से इस रिपोर्ट का टाइटल के बारे में गया, इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड पॉलिसी। जब ऐसे पहले पॉलिसीज आते हैं, फर्स्ट ऑफ काइंड या रिपोर्ट्स आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। डॉक्यूमेंट इन हायर एजुकेशन सेक्टर फोकस्ड स्पेशली ऑन स्टेट्स और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। इससे पहले जो भी रिपोर्ट्स आ रहे थे वो सेंट्रल के लिए और बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान रखते हुए, ये पहला रिपोर्ट आया जो स्टेट और पर्टिकुलर टू द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे आया है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन दिस रिपोर्ट। तो एक इस पे एक्सपेंडिचर की बात कहिए तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में लीड्स इन एजुकेशन स्पेंडिंग, फॉलो बाय मणिपुर, वाइल दिल्ली एलोकेट सिग्निफिकेंटली लेस। अब दिल्ली में लेस होने का कारण भी है कि वहाँ के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से स्ट्रॉन्ग है, तो जहाँ कमजोर रहेगा पैसा वहीं ज़्यादा लगाइएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि जम्मू कश्मीर आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर में बिहार रैंक हाईएस्ट। ये पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो बिहार में।
ओवरऑल किस पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बिहार स्पेसिफिक, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, तेलंगाना। पर यूथ एजुकेशन स्पेंडिंग केरला, तमिलनाडु। तो थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट क्या बोला। आप कुछ रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दीजिएगा तो वो मोर देन सफिशियंट होता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी डेंसिटी की बात की गई इस रिपोर्ट में। द नेशनल एवरेज डेंसिटी per lakh eligible population in the state is 0.8. Sikkim has the highest university density followed by Arunachal Pradesh और बिहार again the lowest. तो अगर हम एक्सपेंडिंग में बात करें, हायर एजुकेशन में बिहार अच्छा है, अगर हम डेंसिटी में बात करें तो बिहार लोअर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो याद रखना है। दिस इज द मैप जो समझाया जेंडर पैरिटी को लेकर, जहाँ पे केरला, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश अब हायर फीमेल इनरोलमेंट वाइल दिस ऑल आर। तो ये ऐसे जब सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चंस आएंगे तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जेंडर पैरिटी को लेकर, या जेंडर जो एक तरीके से जो सोशल के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और विकसित भारत। अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी मूव टू द, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आया, एजुकेशन एक्सपेंडिचर ग्रू 20% एनुअली, रीचिंग 9.2 लाख करोड़ इन द फिनेंशियल ईयर। ड्रॉप आउट रेट्स के बारे में बताया गया, और एक इंपॉर्टेंट इनरोलमेंट रेशियो के बारे में था। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे का पॉइंट्स को भी याद रखना। थोड़ा सा इकोनॉमिक में मैंने कहा था कि डेटा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट जो तो हमें इंडेक्स पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। अगेन आई एम सेइंग, जितने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है आपको याद होना चाहिए। ट्राई टू इम्प्लीमेंट, जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो पॉइंट्स में गोल्स आपको इम्प्लीमेंट करना। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन। देखिए इसका भी जो थीम रखा गया, टूवर्ड्स विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैं कह रहा हूँ विकसित भारत इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको लेकर जितने डायनेमिक्स है आपको, जितने डायमेंशन से आपको सारे कवर करना है। नाउ वी मूव टू द, आप सारे गोल्स आपको याद है। गोल 1 क्या कहता है, नो पॉवर्टी। इसमें मनरेगा को लेकर बात किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को लेकर बात किया गया। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। तब जब हम नो पॉवर्टी की बात करें तब आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, तो उस थ्रू भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब पॉइंट्स लिखने रहते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, अटल पेंशन योजना। तो जब हम गोल 1 की बात करते हैं, गोल 1 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नो पॉवर्टी। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको याद रखना है, जैसे मनरेगा, जनधन योजना, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। जब हम गोल 2 की बात करते हैं, गोल 2 क्या होता है, जीरो हंगर, जीरो हंगर। अब जीरो हंगर में कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने। प्लीज रीड स्लाइड मोर देन 2-3 टाइम्स, जब भी लगे ये स्लाइड्स पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रिपोर्ट्स इंडेक्सेस। आप सर्च कीजिए, यहाँ घुसी वहाँ पॉइंट्स को निकाली, इससे अच्छा ये सारे को मैंने एक बार वहीं कोलैबोरेट करके आपको दे दिया। प्लीज ट्राई टू रीड दिस ऑल इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। नाउ गोल 3 में क्या बात की गई है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें नेशनल हेल्थ मिशन, जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड की हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, उसी में ये सारा पॉइंट्स आएगा। नेशनल एनीमिया मिशंस को लेकर बात की जाती है। जब क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है तो अभी हमने एक हायर एजुकेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पढ़ा है। दिस इज द समग्र शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, निपुण स्कीम, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। ये सारे स्कीम एक तरीके से कोलैबोरेट किए, आपको पता होना चाहिए, और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अगेन गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, उसमें सारा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अगर बिहार सरकार की बात करें तो जल सुरक्षा, नेशनल बिहार सरकार मुख्यमंत्री समृद्धि योजना है, और बाल सुरक्षा योजना। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने। क्लीन वाटर सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम ग्रीन एनर्जी को लेकर बात किए थे, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर बात किए, तो इसमें सारे स्कीम्स के बारे में मेंशन किया। आपको हर स्कीम्स के बारे में 2-2 लाइन पता होने चाहिए।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्कीम सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। जब हम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते, कल हमने जॉबलेस ग्रोथ को लेकर बात किया, तो ये सारे स्कीम्स आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इन द गिग इकोनॉमिक ऑल्सो और द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है। तो सारे आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है फ्रॉम 1 to 16 पूरे याद होने चाहिए। जैसे आप आर्टिकल 1 to 395 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको याद रखते हैं, जैसे आर्टिकल 280, 80, 165, 72, 356, 352, ये सब जितने आर्टिकल्स होते हैं आप याद रखते हैं। तो वैसे करके कुछ इंपॉर्टेंट कम से कम 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको याद होने चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वे फॉरवर्ड में या जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं या इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो अप्रोच होता है ये हॉलिस्टिक अप्रोच होता है आंसर राइटिंग का। ये डाटा यूज करने में लगता है कि आप सारे डायमेंशन को टच कर रहे हैं और एसडीजी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर मेंस। 11 में क्या बोला गया? 11 में सस्टेनेबल सिटीज की बात की गई, तो स्मार्ट मिशन अमृत, ये 12 रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, climate action, this is also one of the important topic, life below water, peace, justice and life on land। तो प्लीज राइट ऑल पॉइंट्स, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स पता, बस 3-4 बार आपको ये सारे स्लाइड्स पढ़ने हैं एंड रिपोर्ट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है रिगार्डिंग दिस। इंडिया एक्सिलरेट्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स द एसडीजी डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंग्स। ग्लोबल हेडविंग्स का आपको पता है, देयर आर सो मेनी ग्लोबल फैक्टर्स, जो क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशंस हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इसके कारण भी भारत तब भी अपना जो भी एसडीजी गोल्स है उसको बहुत अच्छे से अचीव कर रहा है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द गोल्स ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी कहाँ था? नंबर 1, प्रोवाइडिंग डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन। तो इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस मिला, बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आए। टारगेटेड इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट सच एज प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जनधन, आयुष्मान भारत। थर्ड पॉइंट्स में बोला ऑल स्टेट्स हैव इंप्रूवमेंट ओवरऑल स्कोर्स। ओवरऑल एसडीजी स्कोर फॉर द कंट्री 71, इस बार का जो रिसेंट आया वो है 71। अब पिछले बार कितना था? 66। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत बेसिक में हैं, आप प्लीज ट्राई टू रीड दिस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्कोर्स फॉर स्टेट्स के बारे में बात किया गया, सिग्निफिकेंट क्लाइमेट एक्शन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आया। तो भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है रिगार्डिंग द ऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल फैक्टर, उसमें तब के वजह भारत बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और आप देखे होंगे एसडीजी से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई मेंस में क्वेश्चंस रहते हैं, तो बहुत मल्टी डायमेंशनल है ये सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस। अब हम देखेंगे 2018 से ये इंडेक्सेस आने लगे। 2018 में कितना था? 57 स्कोर एंड द लेटेस्ट वन इज द 71। तो ये हमेशा से इंक्रीज होते जा रहा है आफ्टर द इंपॉर्टेंट ग्लोबल हेडविंग्स। स्टेट्स आर सम आर द फ्रंट रनर between 2018-23 fast growing states are Uttar Pradesh followed by Jammu Kashmir, Uttarakhand, Haryana, Assam, again Bihar and Jharkhand have low regarding all। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जब 2018 में ये शुरू हुआ था इंडेक्सेस बाय द नीति आयोग, तब सारे स्टेट्स लगभग परफॉर्मर थे एंड बिहार यूपी आर अंडर द एस्पिरेंट्स। दूसरा रिसेंट में देखिएगा तो ऑल आर द फ्रंट रनर एक्सेप्ट द बिहार वन, बिहार झारखंड देखिएगा तो और परफॉर्मर, और जो इंपॉर्टेंट जो डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचना है, अचीवर। तो वी आर नॉट अचीवर थ्रू दिस इंडेक्स। अभी कोई ब्लू वाला देखिए कोई अचीवर नहीं है, मैक्सिमम आर द फ्रंट रनर एंड कुछ स्टेट्स जो हैं लाइक बिहार आर द परफॉर्मर। वी मूव फ्रॉम द एस्पिरेंट, तो एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर फॉर द अचीवर। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैपिंग शोइंग दैट कि कैसे हमें काम करना 18 से लेकर 23-24। अगेन आई एम सेइंग दिस ऑल रिपोर्ट्स इंडेक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड लाइन बाय लाइन ऑल स्लाइड्स विच आर प्रोवाइडिंग टुडे। जैसे वीडियोस होगा उसके साथ ये स्लाइड्स अपलोड होंगे ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने बाकी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है वो हम डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो समझ में आएगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस रिपोर्ट्स इंडेक्सेस अपने आंसर्स में कैसे लिखे जाते हैं। अगर एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आते हैं जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए, अगेन वी विल डिस्कस
दिस ऑल रिपोर्ट। तो हम आई होप ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, ट्राई टू राइट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो जब हम मिलेंगे विल कंप्लीट जो 4 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।